तो हम लोग यमक देख चुके थे, श्लेष देख चुके थे, उसके बाद शायद श्लेष के बाद अनुप्रास देख चुके थे। तो असंगति अलंकार को आज देख रहे हैं। असंगति 4-5 अलंकार शायद हो चुके हैं। मैसेज करके आप बताइएगा, जो भी छूटा रहेगा आप थोड़ा सा हमको याद दिलाइएगा। बाकी सारी क्लासें प्लेलिस्ट में हैं, जो नियमित हैं वो जानते हैं। तो आप जो भी छूटा रहेगा, देखिए भैया जो भी आपका छूट रहा है आप खुद से बताइएगा। हमको जो याद रहेगा हम करवाएंगे ही करवाएंगे। अगर आपको लगता है कि अलंकार हमको पढ़ना चाहिए तो हमें बता दीजिएगा। तो असंगति अलंकार आज हम देखेंगे। असंगति अलंकार क्या है? देखिए असंगति अलंकार में भैया सीधा सीधा समझ लीजिए कि अभी हम 4-5 सालों से मेहनत कर रहे हैं ना, राम है श्याम है। सीधा एक वो ले लेते हैं, 1 मिनट, चलिए एक समझने के लिए एक पेज ले रहे हैं। चलिए देखिए, ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। राम है और श्याम है, ये तो राम हो गया ना, ये राम हो गया, ये श्याम हो गया, ठीक है। सर जी क्या ये चित्र बनाए हैं, हम तो ऐसा नहीं बना। चलिए देखिए समझने पर ध्यान दीजिए। ये राम है और ये श्याम है भाई, राम और श्याम, जो भी कुछ है राम श्याम। अगर राम को चोट लग जाए, ठीक है, चोट किसको लगे? राम को। और दर्द किसे हो? श्याम को। कार्य कहीं और हो रहा है, कारण कहीं और। देखिए कार्य और कारण में मेल खा रहा है। कार्य और कारण दोनों का मेल नहीं होता है। असंगति अलंकार में देखिए चोट किसी और को लग रही है, दर्द किसी और को हो रहा है। चोट तो राम को लगी भाई, चोट तो राम को लगी, दर्द किसे हुआ? दर्द श्याम को हुआ। भाई असंगति है कि नहीं? जिसे चोट लगी है उसी को तो दर्द होना चाहिए। तो असंगति अलंकार में जहाँ कारण तथा कार्य अथवा कार्य एवं उसके फल में संगति नहीं हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। कारण कुछ और, कार्य कहीं और हो रहा है। भाई कारण कहीं और है, कार्य कहीं और है, दोनों में मेल हो रहा है। चोट राम को लग रही है, दर्द श्याम को हो रहा है, तो कहीं मेल हो रहा है। चलिए एक चीज़ और हमको बताइए कि राम 10 साल से मेहनत कर रहा है बेचारा, यह 10 साल से पढ़ रहा है, हमारी आपकी तरह पढ़ रहा है। यह परीक्षा दिया लेकिन इसका रिजल्ट नहीं हुआ। यह एक भी दिन से नहीं पढ़ रहा है। इसके मेहनत का फल अगर इसको मिल जाए, श्याम को मिल जाए, भाई इसका चयन हो जाए, श्याम का चयन हो जाए। अगर इस श्याम का चयन हो जाए, भाई श्याम का रिजल्ट में नाम आ जाए, तो फल किसको मिला? भाई कार्य कौन किया? कार्य को राम ने किया, फल किसको मिला? श्याम को मिला। तो कार्य और फल में कहीं देखिए संगति है, इसीलिए कहते हैं कि दोनों में असंगति है। जब असंगति आपको दिखे तो समझ जाइए वहाँ असंगति अलंकार होता है। असंगति अलंकार और कारण का मेल न खाना ही असंगति अलंकार है। असंगति अलंकार कुछ भी नहीं है भैया। अभी आप हैं, आप अपने ऊपर लीजिएगा, आप हैं, आपको चोट लग जाए, दर्द आपके परिवार को हो, दर्द तो आपको होना चाहिए ना, चोट तो आपको लगी है। तो कार्य और कारण का मेल कहाँ खा रहा है मेरे प्रभु? तो यही होता है असंगति अलंकार में, कार्य और कारण दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। इसमें कार्य कहीं और होता है, उसका फल कहीं और होता है, फल किसी और को मिलता है। पूजा आप कर रहे हैं, फल भगवान किसी और को दें। तो यही है भैया, कार्य और कारण में संगति न होना ही असंगति अलंकार है। फिर से समझिए मेरे भाई, बहन, एक बार फिर से ध्यान से समझिए। देखिए कार्य और फल में संगति नहीं होता है। आप मेहनत कर रहे हैं, फल किसी और को मिल रहा है। आप 10 साल से पढ़ रहे हैं, फल किसी और को मिले, पड़ोसी को मिले। तो भैया देखिए कार्य और फल में कहाँ संगति हो रही? जब संगति नहीं होगा मेरे भाई, तो सीधा सीधा असंगति अलंकार होगा मेरे प्रभु। अच्छे से समझ गए होंगे आप। कोई दिक्कत अगर आपको है तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो फिर हम उदाहरण चलेंगे। चलिए परिभाषा को देख ले रहे हैं। परिभाषा भी यही कह रही है। देखिए जहाँ कारण नहीं है, देखिए भैया जहाँ कारण नहीं है, जहाँ कारण कहीं और हो, पढ़िए, जहाँ कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो, अर्थात
कारण और कार्य में संगति या मेल न बैठना, वहाँ असंगति अलंकार होता है मेरे भाई। यही चीज़ हम आपको इमेज के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से बता चुके हैं। देखिए नीचे हम स्पष्टीकरण में लिख दिए हैं, स्पष्टीकरण में लिख भी दिए हैं। इस अलंकार में वास्तविक स्थिति यह होती है कि चोट कहीं लगती है और दर्द कहीं और होता है, या घाव किसी के होता है, घाव किसी को होता है और पीड़ा और किसी को महसूस होता है मेरे भाई। हमने बताया चोट किसी और को लगेगी, घाव किसी और को लगेगा, पीड़ा किसी और को होगी। यही असंगति अलंकार है मेरे भाई। अगर कोई दिक्कत है मेरे भाई बहन तो आप बता दीजिए। अगर समझने में भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप अलंकार को समझिए, तब उसके बाद एक एक लाइन हम बताएंगे अच्छे से। क्यों नहीं समझ में आएगा? अलंकार तो बहुत सरल है मेरे भाई। फिर से समझिए, असंगति अलंकार में क्या होता है, सीधा सीधा समझिए। असंगति अलंकार में आप मेहनत कर रहे हैं, फल किसी और को मिले, तो यहाँ कार्य और फल में संगति का न होना ही असंगति अलंकार है। अगले अब उदाहरण पे चल रहे हैं, उदाहरण से समझेंगे मेरे भाई। उदाहरण से देखिए, दृग ऊर्जत, ये बिहारी की पंक्ति है, बिहारी की पंक्ति है मेरे भाई। दृग ऊर्जत, दृग मतलब क्या होता है? आँख होता है। देखिए आँख, इसका मतलब आँख होता है। एक एक शब्द का अर्थ लिख लेंगे। ऊर्जत मतलब उलझना होता है, उलझना, उलझना। आंखें आपस में, आंखें आपस में उलझ रही है, उलझना। आंखें आपस में उलझ रही, क्या कर रही भैया? दो प्रेमी प्रेमिका हैं, उनकी आंखें आपस में उलझ रही हैं। बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं, एक एक शब्दों का अर्थ बता रहे हैं। आप चिंता मत करिए, जब हम आपसे जुड़े हैं तो एक एक शब्द देखिए। उलझना, उलझना, उलझना। एक एक शब्द का अर्थ जान लीजिए। टूटत मतलब टूटना, क्या होता है? टूटना, टूटना होता है मेरे भाई, मेरे भाई बहन, टूटना होता है। कुटुंब मतलब आप जानते हैं परिवार, परिवार। भाई परिवार टूटेगा, अभी देखिए कैसे टूटेगा। दो लोग प्यार करेंगे और परिवार टूट जाएगा। जुड़त मतलब जुड़ना होता है, जुड़ना होता है, जुड़ना, जुड़ना लिख लीजिएगा, जुड़ना। चतुर मतलब चतुर जानते हैं। चित्त मतलब हृदय होता है, हृदय, हृदय होता है, यह है लास्ट में हृदय। प्रीति मतलब प्रेम होता है, आप जानते हैं, ये तो सरल। चतुर मतलब जो चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। परत मतलब पढ़ना होता है, पढ़ना, पढ़ना हो गया। गांठ मतलब जानते हैं मनभेद, मनभेद या गांठ ही कह लीजिए। कहते नहीं कि फलाने के मन में गांठ है, कुछ तो बात जरूर है, उसके अंदर गांठ रहता है, तो आप कहते हैं। दुर्जन मतलब दुष्ट जनों, दुष्ट जनों, दुष्ट जनों। मेरे भाई एक एक शब्द का अर्थ समझ लीजिएगा, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मतलब हृदय होता है, देख लीजिए यहाँ हृदय, हृदय, हृदय लिख लीजिए, हृदय, हृदय। एक एक शब्द का रुक के अर्थ समझिएगा। दही मतलब क्या होता है मेरे भाई? दही मतलब होता क्या है? दही का क्या मतलब है बताइए, बताइए। अगर कोई दिक्कत है तो आप देखिए एक एक शब्द का अर्थ मेरे भाई, एक एक शब्द का अर्थ समझिए। कोई दिक्कत है तो आप बताइए, बताइए। अरे दही मतलब तो देना हो गया, विधाता ने दी है। अरे मेरे भाई दही मतलब देना ही होता है, विधाता ने दी है, लिख लीजिए। दही मतलब दी है या दी है या विधाता ने दी है, विधाता आप लिख करके, विधाता ने दी है। एक एक शब्द का अर्थ मेरे भाई अच्छे समझ लीजिए। नई मतलब नया होता है, यह मतलब यह होता है। रीति मतलब रीति होती है, आप जानते हैं ना। दई, रीति मतलब तरीका होता है। यह नई मतलब अनोखी, नई मतलब अनोखी लिख लीजिएगा। दई मतलब विधाता ने दी है ना, देना। अब देखिए एक एक शब्द का अर्थ समझिए मेरे भाई। इस दोहे में बिहारी जी ने प्रेम और समाज की एक बड़ी ही अनूठी और अजीब रीति का वर्णन किया है। प्रेम करने वाले दो लोग जब आपस में मिलते हैं तो असर उन पर नहीं पड़ता, बल्कि उनके परिवार और आसपास के लोगों पर पड़ता है। इसमें इस पंक्ति को अभी बताएंगे। कवि कहना क्या चाहता है कि प्रेम की राह और दुनिया के तौर तरीके बड़े अजीब हैं, बड़े ही विचित्र हैं। कवि यही कह रहा है। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? कवि क्या कह रहा है कि प्रेम की राह और दुनिया के तौर तरीके बड़े ही विचित्र हैं, जहाँ कारण और कार्य का मेल नहीं होता, नहीं बैठता। तो चलिए अब अर्थ को देखेंगे बहुत अच्छे से, बहुत आसान भाषा में। यह पंक्ति बिहारी की है मेरे भाई, बहुत आराम से इसके
अर्थ को समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। असंगति अलंकार में अगर कोई पंक्ति पूछी जाती है तो यही पंक्ति पूछी जाती है। अगर कोई पंक्ति पूछी जाती है मेरे भाई तो यही पंक्ति पूछी जाती है। चलिए, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत। दृग मतलब आंखें। देखिए, जब दो चतुर प्रेमी की आंखें, देखिए दो चतुर प्रेमी हैं भाई, दो प्रेमी हैं, वो आपस में प्रेम करना शुरू कर रहे हैं, उनकी शुरुआत हो रही है। जब दो चतुर या प्रेमी की आंखें, दृग मतलब आपस में उलझती हैं। देखिए, दृग मतलब आंख लिखा है ना, यहाँ टिक नहीं करना चाह रहे हैं, खराब हो जाएगा, इसीलिए केवल मौखिक रूप से सारे शब्द का अर्थ लिख दिए, इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो ये PDF ही खराब हो जाएगी, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। जब दो प्रेमी की आंखें, दृग मतलब दृग, देखिए आंखें आपस में उलझती हैं, तो यानी जब उनमें प्रेम की शुरुआत होती है, दो प्रेमी हैं, उनमें प्रेम की शुरुआत होती है, तो उसका परिणाम यह होता है कि उनका पूरा परिवार, कुटुंब, देखिए दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, दो प्रेमी की आंखें आपस में मिल रही हैं, टूटत कुटुंब, भैया टूटत, देखिए टूटत कुटुंब, परिवार टूट रहा है भाई। दो प्रेमी यानी जब उनमें प्रेम की शुरुआत होती है तो उसका परिणाम यह होता है कि उनका पूरा परिवार, टूटत कुटुंब, परिवार बिखर जाता है, परिवार टूटता है। जुरत चतुर चित प्रीत, भाई देखिए यहाँ परिवार टूट रहा है, इधर उन दोनों चतुर प्रेमियों का मन और हृदय आपस में जुड़ रहा है। देखिए, जुरत चतुर चित प्रीत, सीधा सीधा समझिए, जब दो चतुर या प्रेमी की आंखें, दृग आपस में उलझती है, यानी जब उनमें प्रेम की शुरुआत होती है तो उनका परिणाम यह होता है कि उनका पूरा परिवार टूट जाता है या बिखर जाता है, और इधर उन दोनों चतुर प्रेमियों का मन और हृदय आपस में जुड़ने लगता है, जुड़ जाता है, दोनों चतुर प्रेमियों का हृदय आपस में जुड़ जाता है। देखिए, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, दृग मतलब आंखें उलझ रही हैं, टूटत मतलब परिवार टूट रहा है, कुटुंब मतलब परिवार होता है, टूटत कुटुंब परिवार टूट रहा है, जुरत चतुर चित प्रीत, दोनों चतुर प्रेमियों का मन और हृदय आपस में जुड़ रहा है। जुरत मतलब जुड़ना, चतुर मतलब जानते हैं चालाक, चित मतलब हृदय होता है, प्रीत मतलब प्रेम होता है, तो दोनों प्रेमी के हृदय आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ जाता है, दोनों प्रेमी का हृदय आपस में जुड़ जाता है। दूसर की पंक्ति देखेंगे, परति गांठ दूर जन हिये, परति गांठ दूर जन हिये, कि दुष्ट जनों, देखिए प्रेम तो उन दोनों प्रेमियों के बीच हुआ, लेकिन उसका देश या ईर्षा रूपी गांठ, मनभेद दुष्ट जनों, समाज के बुरे लोगों के हृदय में पड़ जाती है। परति गांठ दूर जन हिये, दुष्ट जनों के हृदय में गांठ पड़ रही। दई नई यह रीत, विधाता ने प्रेम की यह कैसी अजीब और नई रीति परंपरा बनाई है कि घटना कहीं और घटती है और उसका प्रभाव किसी और पर देखने को मिलता है। देखिए, कारण और कार्य का मेल न होना ही यही असंगति अलंकार है। काम कहीं और हो रहा है, प्रेमी प्रेमिका प्रेम कर रहे हैं, गांठ दुष्ट जनों के हृदय में बन रही है। देखिए, परिवार टूट रहा है, भैया असंगति अलंकार। देखिए, असर कहीं और हो रहा है, काम कहीं और हो रहा है, तो यही असंगति अलंकार होता है। फिर से समझ लीजिए मेरे प्रभु, मेरे भाई, एक एक शब्द को अच्छे से समझिएगा। देखिए, छेड़ेंगे नहीं इसको, कलम नहीं चलाएंगे, बस सुनिए आप। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, बोल तो रहे हैं, उस पर आप लाइन करते जाइए। अगर हम छेड़ देंगे तो PDF खराब हो जाएगी, इस PDF को नहीं डाल पाएंगे। देखिए, दृग मतलब आंखें, एरो दिखा दे रहे हैं, देखिए दृग मतलब आंखें, ऊर्जत मतलब उलझना, टूटत मतलब टूटना, देखिए कुटुंब मतलब परिवार, जुरत मतलब जुड़ना, चतुर मतलब चतुर प्रेमी हो गया, चित मतलब हृदय हो गया, प्रीत दो प्रेमी, देखिए दो चतुर प्रेमियों का हृदय जुड़ रहा है। दृग मतलब आंखें, ऊर्जत मतलब उलझ रही हैं, देखिए दो प्रेमी प्रेमिकाओं की आंखें आपस में उलझ रही हैं। टूटत कुटुंब, देखिए परिवार टूट रहा है, कार्य कहीं और हो रहा है, फल उसका कहीं और मिल रहा है, काम कहीं और हो रहा है, परिवार टूट रहा है मेरे भाई। जुरत चतुर चित प्रीत, भाई देखिए यहाँ प्रेमी चतुर प्रेमी का हृदय देखिए जुड़ रहा है, जुड़ गया। तो परति गांठ दूर जन हिये दई नई रीति, परति गांठ दूर जन हिये दई नई रीति। परति मतलब परना, गांठ मतलब गांठ होता है मनभेद, दुर्जन मतलब दुष्ट जनों के, हिये मतलब हृदय होता है। देखिए दुर्जन के, दुष्ट जनों के हृदय में गांठ पर रही, मनभेद हो रहा है। दई नई यह रीति, कि विधाता ने यह कैसी रीत, अजीब रीति बनाई है, यह कैसी रीति है। देखिए
दो प्रेमी प्रेमिका आपस में इनकी आंखें उलझ रही, परिवार टूट रहा है, दुष्ट जनों के हृदय में गांठ बन रहा है। तो बताइए विधाता ने यह कैसी रीति बनाई है। तो देखिए कारण और कार्य में मेल नहीं खा रहा है मेरे भाई, तो यहाँ असंगति अलंकार हो जाएगा, इसे हम छेड़ेंगे नहीं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले उदाहरण पे, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। देखिए लक्ष्मण जी को घाव लगा है, लक्ष्मण जी को घाव लग जाए, लक्ष्मण जी को घाव लगा है, पीर रघुवीरे, और राम को पीड़ा हो रही है, राम को पीड़ा हो रही मेरे भाई। तो बताइए पीड़ा किसे होनी चाहिए, पीड़ा किसे होनी चाहिए भैया, पीड़ा किसे होनी चाहिए, पीड़ा तो जिसके हृदय में घाव लगा है उसी को होनी चाहिए ना मेरे भाई। मेरे भाई पीड़ा किसको होनी चाहिए, जिसके हृदय में घाव लगा है उसी को तो पीड़ा होनी चाहिए। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, पीर मतलब पीड़ा होता है, रघुवीर मतलब आप जानते हैं राम होता है। तो लक्ष्मण के हृदय में घाव लगा हुआ है, दर्द किसको हो रही है, राम को हो रही है। तो देखिए कार्य और फल में कहीं संगति है, तो यह असंगति अलंकार हो गया है, तो यह असंगति अलंकार हो गया, इसमें भी असंगति अलंकार, असंगति अलंकार, असंगति अलंकार बहुत सरल सा अलंकार है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो यही दो उदाहरण आपके असंगति अलंकार में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते थे। आप इसे नोट करके दीर्घ ऊर्जत वाला मत भूलिएगा, अगर आपको नियम नहीं पता है तब भी दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुम वाला आप याद ही रखिएगा। चलिए आगे चल रहे हैं। देखिए भैया अब बीप्सा अलंकार को पढ़ेंगे, बीप्सा अलंकार को पढ़ेंगे मेरे भाई। बीप्सा अलंकार क्या होता है, बहुत अच्छे से एक एक शब्दों को हम सीखेंगे, किसी भी प्रकार की हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए भैया ये बीप्सा अलंकार हैं, इसे आप लिख लीजिएगा बीप्सा, बीप्सा अलंकार मेरे भाई, बीप्सा, बीप्सा अलंकार है, अलंकार है, बहुत सरल सा अलंकार है। अलंकार कठिन भी रहेगा तब भी हम उसको सरल बता देंगे, सरल कर देंगे। ये बीप्सा लिख लीजिएगा मेरे भाई। चलिए देखिए इसको हम ही सही कर दे रहे हैं, बीप्सा अलंकार। एक मिनट देखिए, चलिए बीप्सा अलंकार हेडिंग डाल लीजिए, बीप्सा अलंकार लिख लीजिए। जब मन के भावों आश्चर्य हो, उत्साह हो, घृणा हो, क्रोध हो, प्रेम हो या आदर को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द का दोहराव हो जाता है भैया, वह रिपीट हो जाता है, इसीलिए हम देसी भाषा में लिख दिए है, रिपीट हो जाता है, वहाँ बीप्सा अलंकार हो जाता है, वहाँ बीप्सा अलंकार होता है। मुख्य पहचान में हमने बताया इस अलंकार में शब्द दो बार आते हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह भी लगा होता है, योजक चिन्ह भी लगा होता है। उसके बाद आप देखेंगे विस्मय सूचक चिन्ह, ये चिन्ह आपको बीप्सा अलंकार में जरूर मिलेगा, ये चिन्ह आप नोट कर लीजिएगा, ये चिन्ह आगे पहचान में लिख लीजिएगा। तो चलिए बीप्सा अलंकार को अच्छे से समझिए मेरे भाई। बीप्सा अलंकार में क्या होता है, आप अपने मन के भावों को निकालते हैं, जो भी आपके मन में भाव है उसी को आप बाहर निकालते हैं, जहाँ बिना इच्छा के भाव वेश में संज्ञा या विस्मयादिबोधक शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ बीप्सा अलंकार होता है। सीधा सीधा समझिए कि आश्चर्य हो, शोक हो, घृणा हो, प्रेम हो, आदर हो। अभी आप कचड़े को देखते हैं, कोई सड़ी गली वस्तु को देखते हैं तो आपसे कोई कहता है, आप अपने भावों को निकालते हैं, कहते हैं छी 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 छी। जैसे ही आपने छी 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 कहा वहाँ बीप्सा अलंकार हो गया। ये आपके मन का भाव है मेरे भाई। अभी आप कहें धिक 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 ऐसे जीवन को, आप किसी को देखते हैं वह कुछ उल्टा सीधा कार्य करता है तो आप कहते हैं कि धिक धिक ऐसे जीवन को, आप कहते हैं ना, तो वहाँ बीप्सा अलंकार हो जाता है। सीधा सीधा चाहे आप अभी कहें राम 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 ना, कुछ देखते हैं तो आपके मन में देखिए भाव जगता है तो आप अपने भावों को व्यक्त करते हैं, कहते हैं राम 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 राम। अभी क्रोध आ जाए आपको कहते हैं कि हट 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 तू नीच, हट हट तू नीच। तो देखिए आप अपने मन के भावों को जब आप व्यक्त कर देते हैं वही आपका बीप्सा अलंकार हो जाता है। आप अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं तो वही आपका बीप्सा अलंकार हो जाता है। बीप्सा अलंकार में आप अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, मन के भावों को व्यक्त करते हैं, जो भाव व्यक्त करते हैं उसी का दोहराव होता है, रिपीटिशन होता है। वही शब्द वह दो बार आएगा, वही शब्द दो बार आएगा, लेकिन ये आपके मन के भाव वाले रहेंगे, चाहे वह आश्चर्य रहेगा या उत्साह रहेगा, घृणा रहेगा, क्रोध रहेगा, प्रेम रहेगा या आदर प्रकट करने वाले
के लिए एक ही शब्द का दोहराव होता है, रिपीट किया जाता है, वहाँ विपसा अलंकार होता है। उदाहरण से समझिए। चलिए, आश्चर्य या भय का भाव दिखाने पर हम अच्छे से समझिए, देखिए समझना आपका उद्देश्य है, आप समझना। कहीं गंदा पानी आपको नाले में मिल जाए तो अभी आप कहें छी 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 छी, तो देखिए यहाँ छी 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 के बीच में आप ये चिन्ह रहेगा, इसमें लिखा नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो कर लीजिएगा। देखिए छी 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 आप कहें ना, देखिए आप अपने मन के भाव को व्यक्त किए ना, छी 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 गंदा पानी मत पियो, गंदा पानी है मत पियो, या वहाँ मत जाओ। तो जो भी चीज़ें हैं आप इसमें स्पष्टीकरण में हमने लिखा है, यहाँ घृणा का भाव प्रकट करने के लिए छी शब्द को 2 बार दोहराया गया है। तो छी शब्द क्या है भाई? छी शब्द 2 बार रिपीट हुआ है। हमने आपसे बताया कि आप इसमें अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। आप अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द को जब बार बार प्रयोग करते हैं तो वहाँ विपसा अलंकार हो जाता है। छी 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 छी, चाहे 5 बार कहें चाहे 10 बार कहें, तो ऐसे शब्दों का जो भी आपके मन के भाव हैं जब आप उनको व्यक्त करते हैं तो वहाँ आपका विपसा अलंकार होता है। तो सीधा सीधा चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। राम 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 राम, देखिए राम 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 राम, ऐसा काम कभी मत करना। अभी कोई गलत काम कर दे तो आप कहते हैं नहीं, राम 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 राम, ऐसा काम कभी मत करना। आप अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, प्रेम या आदर दिखाने के लिए आप करते हैं राम 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 राम, ऐसा कभी मत करना ना। यहाँ आदर या चेतावनी का भाव दिखाने के लिए राम शब्द को 2 बार बोला गया है भैया। देखिए राम 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 राम, देखिए यहाँ चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो प्रायः इसमें विपसा अलंकार में ये चिन्ह आपको विस्मय सूचक चिन्ह आपको हमेशा मिलेगा। विस्मयादि बोधक शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, विस्मयादि बोधक शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है। अभी ट्रिक बता देंगे तो आप पकड़ लेंगे। तो प्रेम या आदर दिखाने के लिए राम 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 आप कह दे तो देखिए इस शब्द की आवृत्ति हो गई। मन के भावों को उत्साह तेजी दिखाने के लिए चुप 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 चुप, आवाज़ मत करो, आप अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। मोहे लागी लगन मेरे राम नाम की, देखिए इसको तो काट दीजिए, इसमें भी आप अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए चुप 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 कर रहे हैं, तो देखिए इसमें मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं? दोनों का अर्थ वही है, दोनों का अर्थ वही है, आप अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। आगे चल रहे हैं। जहाँ किसी कविता या पंक्ति में एक ही शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार हो लेकिन उसका अर्थ हर बार एक ही समान हो। पुनरुक्ति प्रकाश आ गया क्या? चलिए पुनरुक्ति प्रकाश को भी देख ले रहे हैं। तो आज 3 अलंकार हो जाएगा मेरे भाई, जब PDF में लगा हुआ है। तो देखिए विपसा अलंकार आप समझ गए कि नहीं? चलिए देख लेते हैं फिर से। विपसा अलंकार में आपके अंदर जो भी मन के भाव हैं, जो भी भाव हैं आप अपने भावों को प्रकट करते हैं। खुशी होगी तो खुशी वाले भाव, उत्साह या प्रेम होगा तो प्रेम वाले भाव आप प्रकट करेंगे, घृणा होगा तो घृणा, उत्साह, आश्चर्य, जो भी भाव आपके अंदर है, आदर होगा तो आदर वाले भाव, उसी शब्द को 2 बार रिपीट कर देंगे। बस यही होगा, उसी शब्द को 2 बार रिपीट कर देंगे। 2 या 2 से अधिक बार रिपीट कर देते हैं तो वहाँ विपसा अलंकार होता है। चलिए छी 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 ऐसे। तो इसमें हम अभी ट्रिक बता दे रहे हैं। इसमें देखिए विपसा अलंकार में धिक धिक शब्द आएगा, सीधा सीधा ट्रिक लिख लीजिए, धिक 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 धिक। ट्रिक का मतलब यही, देखिए सीधा सीधा समझ लीजिए। धिक धिक शब्द आते हैं, ठहर ठहर रे नीच तू, ऐसे शब्द भी आएंगे, शिव शिव, उसके बाद ये चिन्ह लगा रहेगा। विपसा अलंकार की सबसे बड़ी पहचान है कि ये चिन्ह आपको वहाँ देखने को मिलेगा उस अलंकार में। अब मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द 2 बार आएंगे, 2 या 2 से अधिक बार आएंगे। चलिए अब पुनरुक्ताभास है, पुनरुक्ति प्रकाश है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति प्रकाश है, इसे देख ले। रुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश लिख लीजिएगा भाई। 3 3 6 7 अलंकार हो जाएंगे। जहाँ किसी कविता या पंक्ति में एक ही शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार हो लेकिन उसका अर्थ हर बार एक ही रहे। भैया कोई शब्द 2 बार आए, जैसे हम आपसे कहे करत करत, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजवान, करत करत, देखिए करत मतलब करना, करत मतलब करना, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में जहाँ कोई शब्द, जहाँ किसी कविता या पंक्ति में एक ही शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार हो लेकिन उसका अर्थ हर बार एक ही समान रहे,
वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आगे चलिए उदाहरण से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आज का तीसरा अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश। धीरे धीरे छाई घटा चहुँ दिश से आसमान में। भाई धीरे मतलब धीरे होता है, धीरे मतलब धीरे ही होता है। तो स्पष्टीकरण देखिए हमने लिख दिया है। यहाँ धीरे धीरे शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और दोनों बार इसका अर्थ एक ही जैसा है। देखिए मंद गति, मंद लिखा है, एक इरर है, इसको आप सही कर लेंगे। मंद धीरे धीरे मंद गति ही है। इससे बारिश के आने के दृश्य की सुंदरता और प्रभाव बढ़ जाती है। आप कहते हैं धीरे धीरे घटाओं, धीरे धीरे बारिश हो रही है, तो देखिए एक सुंदरता आ रही कि नहीं। देखिए एक सुंदरता, एक प्रभाव बढ़ रहा है। धीरे बारिश आ रही है, आप एक बार कह के देखिए। जब आप कहें धीरे धीरे बारिश आ रही, धीरे धीरे एक बार कहेंगे धीरे बारिश आ रही, तो देखिए सुंदरता कम है, भाव कम प्रकट हो पा रहे हैं। जब आप प्रभाव कम हो पा रहा है, जब आप कहें धीरे धीरे बारिश आ रही है, तो देखिए प्रभाव बढ़ेगा, सुंदरता बढ़ेगा। तो दोनों का अर्थ, एक धीरे का अर्थ जो रहेगा वही दूसरे वाले धीरे का भी अर्थ रहेगा। जब भी देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में एक ही स्थान पर एक ही पद उसी स्थान पर दो बार आता है। एक ही पद उसी स्थान पे, देखिए एक ही पद उसी स्थान पे दो बार आता है। दो बार आया धीरे धीरे, उसी स्थान पे देखिए साथ ही आया, दो बार आए तथा उसका अर्थ भी वही रहे, दोनों का अर्थ वही रहे। एक ही पद भैया उसी स्थान पर दो बार आए और उसका अर्थ भी वही रहे, उसका अर्थ भी वही रहे, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण से समझिए, यहाँ इसमें लिख लीजिएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, नहीं तो आप गड़बड़ करें। देखिए लिखा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए दूर दूर तक फैला है यह सुंदर संसार, दूर दूर तक फैला है यह सुंदर संसार। मेरे भाई दूर मतलब दूर ही होता है, दूसरे दूर का भी अर्थ वही है। तो देखिए एक ही शब्द दो बार आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ एक वही है, जो पहले वाले का है वही दूसरे वाले का भी अर्थ है। तो देखिए दूर दूर शब्द अत्यधिक दूरी या व्यापकता को दर्शाने के लिए एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका एक ही अर्थ होता है, हम आपसे पहले बता चुके हैं कि इसका एक ही अर्थ होता है, सीधा सीधा। मारे मारे फिरते हो क्यों इस बाजार में। मारे मारे, देखिए मारे मारे शब्द का प्रयोग भटकने के अर्थ में पुनरावृत्ति के रूप में हुआ है। मारे मारे फिरते हो, मारे एक मारे का जो अर्थ है वही दूसरे मारे का भी अर्थ है। तो पुनरुक्ति प्रकाश और विवक्षा अलंकार में अंतर आपको बता दें। देखिए पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है कि एक ही शब्द दो बार आता है। जैसे हम कहें ठौर ठौर, ठौर ठौर, तो यह शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। करत करत, करत करत, करत करत या धीरे धीरे, धीरे धीरे, इस तरह के शब्द रिपीट होते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ, एक ही शब्द दो बार रिपीट होगा लेकिन दोनों का अर्थ एक ही रहेगा। और विवक्षा अलंकार में क्या होता है, उसमें आप अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। छी 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 आप कहते हैं ना, देखिए करत करत से कोई संबंध है। छी 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 छी, अभी आप कहें देखिए छी 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 छी, तो छी 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 छी, एक मिनट लिख दें कायदे से, नहीं तो। या राम राम आप कहें, छी 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 कहें, या राम राम कहें, राम राम। आप विवक्षा अलंकार में अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। जो भी भाव है, आश्चर्य है, घृणा है, जो भी आपके मन में भाव है उसे व्यक्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। विवक्षा अलंकार में इस चिन्ह का प्रयोग होता है, आप पहचान जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना है।